हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 7 दैट इज़ बर्थ रिटन बाय ए.जे. क्रोनिन। आज की स्टोरी बर्थ ए.जे. क्रोनिन की काफ़ी फेमस नॉवल द सिटाडेल से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड डॉक्टर एंड्रयू। ये स्टोरी हमें बताती है उनका एक्सपीरियंस कि किस तरह से उन्होंने एक स्टिल बॉर्न बेबी को जीवन प्रदान किया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बर्थ। This chapter is an excerpt from the Citadel. एंड्रयू मैनसन, इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं एंड्रयू मैनसन, ही हैज जस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट मेडिकल स्कूल और अब वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट डॉक्टर एडवर्ड पेज इन अ स्मॉल माइनिंग टाउन, एक छोटे से कस्बे में। रिटर्निंग होम। वन डे रिटर्निंग होम, इट वॉज नियरली मिडनाइट, कि आधी रात का टाइम था एंड एंड्रयू मैनसन वॉज रिटर्निंग बैक होम आफ्टर स्पेंडिंग अ वेरी डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन। मतलब उनके साथ में वो जो वापस वापस आ रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन के बाद में, एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग थी जो उसके बाद में। तो अब वो जैसे ही घर के पास में पहुंचते हैं, तो जब वो वापस आते हैं अपने घर पे, तब क्या होता है कि वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो मॉर्गन उनकी वेट कर रहे थे और वो उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं वहीं पे जैसे ही वो घर में आते हैं। अब जो मॉर्गन वहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि उनकी वाइफ को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए थी। अ नाइट कॉल। अब जो मॉर्गन और सुजैन मॉर्गन की मैरिज को 20 ईयर्स हो चुके थे एंड दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर जब जो मॉर्गन वहाँ पे उनकी वेट कर रहे होते हैं, तो एंड्रयू मैनसन कहते हैं कि आप थोड़ी देर वेट करो, मैं अपना बैग लेके आता हूँ। और उसके बाद वो दोनों जो मॉर्गन के घर की तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ पे एंड्रयू मैनसन डिडंट नो दैट दिस नाइट would prove unusual and influence his whole future. एंड्रयू मैनसन को इस अनएक्सपेक्टेड नाइट कॉल का नहीं पता था कि वो उनके फ्यूचर को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। एट द पेशेंट्स हाउस। तो जब वो जो मॉर्गन के घर पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक छोटा सा नैरो सा स्टेयरकेस है और जब वो वहाँ क्लाइंब करते हैं, वहाँ सीढ़ियों से चढ़ते हैं, तो एक स्मॉल बेडरूम वहाँ पे होता है। तो एंड्रयू हमें बताते हैं कि वो जो बेडरूम था वो बहुत ही क्लीन था, बट इस बेडरूम का फर्नीचर जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और वहाँ पे एक ऑयल लैंप था जिससे पूरा रूम लाइट अप हो रखा था और बेड के ऊपर थी सुजैन मॉर्गन जो कि पेशेंट थी एंड हु इज़ एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड। एंड मिसेस मॉर्गन्स मदर एंड एन एल्डरली मिडवाइफ वर बिसाइड हर। और सुजैन मॉर्गन की साइड पे उनकी मदर थी और एक एल्डरली मिडवाइफ भी थी। एंड आफ्टर दैट एंड्रयू मैनसन एग्जामाइंस द पेशेंट। और वो पेशेंट एग्जामाइन करते हैं और उन्हें पता था कि अभी बहुत लंबी वेटिंग है और उन्हें खूब वेट करना पड़ेगा। अब एंड्रयू सोचते हैं कि अगर वो घर वापस जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलेगी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो वहीं पे रुककर वेट करेंगे। एंड ही केम डाउन टू सिप टी। मतलब वो चाय पीने के लिए सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं। थॉट्स ऑन मैरिज। एन आवर लेटर वेंट अपस्टेयर्स। घंटे के बाद जब वो वापस आते हैं सीढ़ियों से ऊपर आते हैं, तो सुजैन मॉर्गन की प्रोग्रेस वो देखते हैं कि सुजैन मॉर्गन अभी देखो, मतलब उसको कितनी देर में उसको जो है चाइल्ड को बर्थ करने वाली है वो। और उसके बाद वो अपने थॉट्स में लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब विचारों में खो जाते हैं। वो बहुत से लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने मैरिज की थी और उनकी अनसक्सेसफुल मैरिज रही थी। तो पहला केस वो बताते हैं अबाउट ब्रैनवेल हु वॉज डिसीव्ड बाय ए वुमेन, और एडवर्ड पेज हु वॉज मैरिड टू द इल नेचर्ड। मतलब वो बुरे नेचर से उसकी शादी हो गई थी, बुरे नेचर वाली वाइफ से, और एक जो ब्रैनवेल थे उनको उस औरत ने धोखा दे दिया था। तो वो देखते हैं कि अनसक्सेसफुल शादियाँ जो थी। अब ब्लोडवेन एंड वॉज लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। तो ये दोनों जो लोग थे, इन दोनों की बहुत ही अनसक्सेसफुल मैरिज रही थी
अब इन दोनों के बारे में सोचने के बाद जो एंड्रयू मैनसन हैं वो ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि मैरिजेज जो हैं वो बहुत फेलियर होती हैं और बहुत ही अनसक्सेसफुल होती हैं। बट सडनली ही थिंक अबाउट हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन एंड he wants to conclude that marriages are also a pleasant state। तो जब वो क्रिस्टाइन के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो अपने थॉट्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो काफ़ी देर तक एक सेम पोस्चर में काफ़ी देर तक क्रिस्टीन के बारे में ही सोचते रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक। अ लॉन्ग वेट, उसके बाद थोड़ी देर बाद में ही हर्ड द ओल्ड वुमेन्स वॉइस and who told him not to give her daughter chloroform। वो ओल्ड वुमेन उन्हें कहती है कि आप मेरी डॉटर को जो है ये क्लोरोफॉर्म मत दीजिए, बेहोश करने वाली दवाई जो होती है ना वो आप इसको मत दीजिए, एज इट वुड हार्म द बेबी, क्योंकि ये बेबी को और मदर को हार्म भी पहुंचाएगा, नुकसान भी पहुंचा सकता है। बट एंड्रयू आंसर्ड दैट द एनेस्थेसिया वोंट हार्म। लेकिन जो एंड्रयू हैं वो कहते हैं कि एनेस्थेसिया जो है वो ना तो मदर को और ना ही बच्चे को कोई भी हार्म जो है वो नहीं पहुंचाते हैं। देन ही लुक्ड एट द क्लॉक, है ना, विच शोड 3:30, मतलब जिसमें टाइम देखो कितना हो गया था, 3:30 बज गए थे। अब बहुत देर हो चुकी थी, रात बढ़ती जा रही थी, उन्हें पता था कि बहुत लंबी वेट होने वाली है। उसके बाद वो बेडरूम में चले जाते हैं। एंड्रयूज डिलेमा, एन आवर लॉन्ग हार्श स्ट्रगल के बाद सुजैन मॉर्गन जो वुमेन है, शी गेव बर्थ टू अ स्टिल चाइल्ड। अब ये जो चाइल्ड जिसका बर्थ हुआ था ये बहुत ज़्यादा स्टिल था, एकदम शांत, मोशनलेस था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, ना वो क्राई कर रहा था। तो एंड्रयू बहुत डर गए, बहुत शॉक्ड हो गए कि जिस बच्चे को अभी जिस बच्चे का बर्थ हुआ है वो बिल्कुल ही लाइफलेस है। He looked at the mother। अब चाइल्ड को देखने के बाद वो मदर को देखते हैं, who was in a desperate state and she needed immediate attention also। वो देखते हैं कि मदर को भी उतनी ही अटेंशन चाहिए जितनी बच्चे को। तो जो एंड्रयू हैं वो इस डिलेमा में होते हैं कि वो पहले बच्चे को बचाएं या मदर को बचाएं। एंड्रयूज डिलेमा was solved when he passed the baby to the nurse। अब एंड्रयू जब नर्स को वो बच्चा सौंप देते हैं तब वो उसकी परेशानी थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि अब एंड्रयू जो है वो इस परेशानी में थे कि वो पहले किसे सेव करें, चाइल्ड को या मदर को, किसे बचाएं। तो एंड्रयू डिसाइड करते हैं कि वो जो चाइल्ड है वो उसे नर्स को दे देंगे और अपनी पूरी अटेंशन जो है वो मदर को देंगे, मतलब मदर का ध्यान करेंगे, मदर को बचाएंगे। अब एंड्रयू बताते हैं कि जो मदर थी सुजैन मॉर्गन, शी वॉज फेंट एंड शी वॉज अनकॉन्शियस। और वो बताते हैं कि उस मदर की यानी सुजैन की जो स्ट्रेंथ थी वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। एंड शी वॉज पल्सलेस ऑल्सो, मतलब वो पल्सलेस भी हो रही थी, मतलब उसकी धड़कन जो थी वो भी कम होती जा रही थी। तो एंड्रयू जो है वो पूरे प्रयास, पूरे एफर्ट्स करते हैं कि वो फिर से सुजैन को रिस्टोर कर सकें, सही कर सकें और वापस उसकी कॉन्शियसनेस ला सकें। Then after that gradually her heart strengthened out of danger। अब एंड्रयू के एफर्ट्स जो हैं वो रंग लाते हैं, उसके प्रयास जो है, मेहनत जो है वो रंग लाती है, एंड्रयू की मेहनत रंग लाती है। तो जो लेडी है ना सुजैन मॉर्गन, उसका हार्ट स्ट्रेंथन हो जाता है और वापस उसमें एक लाइफ आ जाती है, वो वापस अपनी कॉन्शियसनेस गेन करनी शुरू कर देती है। एंड शी वॉज आउट ऑफ डेंजर, अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर थी। चाइल्ड्स कंडीशन, अब जो मिडवाइफ थी ना वो बहुत ज़्यादा फ्राइटन्ड हो चुकी थी स्टिल चाइल्ड को देखकर। एंड शी ऑलमोस्ट डंप्ड इट beneath द बेड amongst द soaked न्यूज़पेपर। उन्होंने उस स्टिल चाइल्ड को एक सोक्ड यानी कि भीगे हुए न्यूज़पेपर में फेंक दिया था वहाँ पे। लेकिन जो एंड्रयू है वो बच्चे को वापस उठा लेते हैं और वो देखते हैं कि इट वॉज अ परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय, कि फिजिकली वो एक परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय था लेकिन वो बिल्कुल स्टिल था, बिल्कुल लाइफलेस था। अब एंड्रयू बताते हैं कि उसके जो लिम्स हैं, उसकी जो वार्म बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वाइट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा पेल हो चुकी थी, मतलब बच्चा जो था वो पीला पीला सा पड़ गया था बिल्कुल, है ना। देन ही टेल्स दैट द स्किन ऑफ द बेबी वॉज लवली स्मूथ एंड टेंडर। जैसे कि एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी होता है, क्यूट सा, सॉफ्ट सा, उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट सी, अच्छी सी होती है, वैसे ही वो चाइल्ड था। बट
हिज हेड वॉज हैंगिंग लूजली ऑन द थिन नेक, लेकिन उसका सिर जो था वो गर्दन से लटक रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अब उसमें दोबारा लाइफ आ भी पाएगी या फिर ये बच भी पाएगा क्या। उसके लिम्स ऐसे लग रही थी जैसे कि वो बोनलेस हो। अब एंड्रयू को पता चलता है कि ये जो उसको जब पता चलता है कि ये जो केस है ना वो सफोकेशन का है। इसमें जो चाइल्ड है, जो भी बॉर्न हुआ है, जिसका बॉर्न हुआ है, अभी जो पैदा हुआ है, जो कि ये जो चाइल्ड है ना तो उसे ऑक्सीजन नहीं पहुंची है और उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सफोकेट हो चुका था। इसी वजह से वो स्टिल बॉर्न हुआ था। देन ही सेज कि सफोकेशन के साथ साथ उसकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा पेल थी, वाइट कलर की थी और वो बच्चा बहुत ज़्यादा वीक भी था। एफर्ट्स टू ब्रिंग द चाइल्ड बैक टू लाइफ। अब जो एंड्रयू मैनसन हैं उन्हें एक ऐसा सेम केस याद आता है जो समैरिटन में एक केस हुआ था, वो बिल्कुल ऐसा ही था। तो एंड्रयू जो है वो याद करते हैं कि उसमें क्या ट्रीटमेंट हुआ था। एकदम से उनमें भी एक होप सी जग जाती है कि वो भी उस बच्चे को सेव करेंगे, बचाएंगे। उसके बाद वो नर्स को ऑर्डर करते हैं कि तुम हॉट वाटर लेके आओ, कोल्ड वाटर लेके आओ और बेसिन लेके आओ। एंड आफ्टर दैट वो चाइल्ड को एक ब्लैंकेट के ऊपर, उस स्टिल चाइल्ड को है ना, एक ब्लैंकेट के ऊपर लिटा देते हैं और रेस्पिरेशन का एक स्पेशल मेथड स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन करने का, है ना। तो वो क्या करते हैं कि फर्स्ट ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इन वन बेसिन, ल्यूकवार्म इन अदर। मतलब एक में तो वो ठंडे पानी में डालते हैं, फिर गर्म पानी में डालते हैं, फिर ठंडे में डालते हैं, फिर गर्म में डालते हैं। मतलब ऐसे करते रहते हैं उस बेबी को रेस्पिरेशन जो थेरेपी दे रहे हैं वो। और 15 मिनट्स पास हो चुके थे इस पूरी प्रोसेस में, बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द बॉडी। ना तो वो चाइल्ड ब्रेथ कर रहा था, ना ही कोई मूवमेंट हो रही थी। तो 1 मिनट के लिए तो एंड्रयू भी होपलेस हो गए थे, उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। अब जो मिडवाइफ थी ना वो एंड्रयू को देखकर बहुत ज़्यादा फ्राइटन्ड भी हो चुकी थी। वो एंड्रयू के चेहरे पर निराशा के भाव भी देख रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन शी सैड, फॉर मर्सीज सेक डॉक्टर, इट्स स्टिल बोर्न। कि भगवान के लिए इस पे इतने प्रैक्टिस मत करो, इतने ट्राई मत करो, क्योंकि ये तो स्टिल बोर्न ही हुआ है, मतलब शांति पैदा हुआ है ना। कि वो कह रही, जैसे कि वो कह रही थी कि ये डेड ही पैदा हुआ है। तो वो डॉक्टर को बोलती है कि ये एक स्टिल बोर्न है, आप इस पर इतने ज़्यादा एफर्ट्स, इतने ज़्यादा प्रयास क्यों कर रहे हैं, इसमें कोई मूवमेंट तो होने वाली है नहीं। बट एंड्रयू पेड नो अटेंशन टू इट। वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने एफर्ट्स, अपने प्रयासों में लगे रहते हैं वो। अ मिरेकल। अब इतने एफर्ट्स करने के बाद भी एंड्रयू एक लास्ट एफर्ट और करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि चाइल्ड बच जाए। तो एंड्रयू जो है वो उस चाइल्ड को रब करते हैं टॉवल क्रश के साथ, और उसके बाद वो अपने दोनों हैंड्स उसके चेस्ट के ऊपर रखते हैं। वो देखते हैं कि उस चाइल्ड का जो हेड, जो नेक से हैंग कर रहा था, लटक रहा था, अब वो स्टेबल हो रहा था, अब वो लाइफलेस नहीं लग रहा था। देन ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स। फिर अपने प्रयासों को और ज़्यादा तेज़ करते हैं, डबल करते हैं। एंड आफ्टर दैट ही सेज दैट द चाइल्ड वॉज नो गैस्पिंग, his head no longer lay back lifeless and its skin was turning pink। और स्किन भी जो इतनी ज़्यादा पेल हो चुकी थी वो भी तो पिंक होती जा रही थी, है ना। देन केम द चाइल्ड्स क्राई, और ऑल ऑफ अ सडन ही हैज़ द चाइल्ड्स क्राई। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। नर्स भी चिल्लाकर बोलती है कि ओ माय गॉड इट्स अलाइव। तो उन सबको पता चल जाता है कि डॉक्टर एंड्रयू के एफर्ट्स कामयाब हो गए, है ना। बच्चे में मूवमेंट भी होनी शुरू हो गई थी। अ साई ऑफ रिलीफ। अब डॉक्टर एंड्रयू ने राहत की सांस ली। उन्होंने चाइल्ड को, नर्स को पकड़ाया। इतने एफर्ट्स करने के बाद एंड्रयू मैनसन खुद भी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे अपने आप को। एंड द मदर वॉज स्टिल अंडर द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया। ऑल वुमेन स्टूड अगेंस्ट द वॉल। हर लिप्स वर मूविंग इन इनऑडिबल प्रेयर। मतलब वो प्रे कर रहे थे कि बच्चा और उसके मदर जो है वो दोनों सेव हो जाएं, मतलब दोनों जो है वो बच जाएं। एंड एंड्रयू टोल्ड जो दैट बोथ वर ऑल राइट। वो जो को बताते हैं कि चाइल्ड और मदर दोनों ठीक हैं। एंड देन ही वॉकड अवे। और सुबह हो चुकी थी।
और आकाश तले वो जब चल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे माइनर्स भी उनके साथ चल रहे थे, मतलब इन डॉक्टर के मतलब जब ये चल रहे थे तो रास्ते में इन्होंने इन सबको देखा, है ना। एंड ही केप्ट थिंकिंग कि आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग ग्रेट एट लास्ट। कि अब एंड्रयू को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज उन्होंने कुछ बड़ा किया है, आज उन्होंने कुछ अच्छा किया है।